स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर हमारे हुए थे उसमें कुछ मिस्टेक्स है, कुछ दो माइनर मिस्टेक्स है जो हमें क्लियर करनी है। पहली मिस्टेक है एक्वियस NaCl के डायग्राम में, जहां पर Na मेटल जो डिपॉजिट हुआ है कैथोड पर, उसके वजह हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होता है। और सेकंड जो मिस्टेक है एक्वियस NaCl के सेल पोटेंशियल में, इट्स नॉट 2.91, इट्स 2.19 वोल्ट। तो प्लीज उसको करेक्ट कीजिएगा एंड सॉरी फॉर दैट। और आज के लेक्चर का कंटेंट क्या है, तो आज के लेक्चर में हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है इलेक्ट्रोलिसिस का, वो हम देखने वाले हैं। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द लेक्चर। Okay, so let us start today's topic. Today's topic of discussion or of our lecture is the quantitative analysis of electrolysis. कल के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस देखे थे और इलेक्ट्रोलिसिस में हमने देखा था उसका जो रिजल्ट है, तो उस रिजल्ट में हमने देखा था कि कुछ सब्सटेंस जो है, गैसेस हो या फिर मेटल हो, तो डिपॉजिट होते हैं या फिर लिबरेट होते हैं कैथोड और एनोड पर। तो ये जो सब्सटेंस डिपॉजिट होते हैं या फिर लिबरेट होते हैं, तो उसका और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इंटर रिलेशन है क्या? यस, डेफिनेटली देयर इज अ इंटर रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड और एनोड। तो यही जो रिलेशन है वो हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस में लर्न करना है या फिर डिस्कस करना है, ठीक है। तो अगर हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है इलेक्ट्रोलिसिस का, तो उसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस विच वाज गिवन बाय माइकल फैराडे। जो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है जो माइकल फैराडे ने रिप्रेजेंट किए, और जो दो लॉ है हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक फैराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेस सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये लॉज के स्टेटमेंट क्या है और इस लॉज का एप्लीकेशन क्या है? डेफिनेटली बोथ द लॉज कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन, ओके, एंड विच कैन बी यूज फॉर द कैलकुलेशन पर्पज, जिसका हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाला है। और इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है ना, वो है कैलकुलेशंस, ओके। न्यूमेरिकल फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ओके। सो वो भी हम लर्न करेंगे। पहले हम स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं कि फैराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का स्टेटमेंट क्या है और सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है। बाद में एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे कि उसका एक्सप्रेशन हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो सी द फैराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, द स्टेटमेंट ऑफ फैराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज दैट the amount of substance deposited or liberated at cathode or anode is directly proportional to the amount of electricity passes through the solution during electrolysis process. I'm repeating again. The amount of substance deposited or liberated at cathode or anode is directly proportional to the amount of electricity passes through the solution during electrolysis process. मतलब जो substance cathode और anode पर deposit होने वाला है या फिर रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होने वाला है, उसका जो अमाउंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसको? तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हम इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान उस सॉल्यूशन से पास आउट करने वाले हैं। दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट। यू कैन सी हियर द मास ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current pass through the solution. That is, we can write W is directly proportional to I. So what is W? W is nothing but the mass of substance and I is nothing but the current. You know that it can be expressed in terms of ampere also or in terms of coulomb also. Actually ampere, coulomb और टाइम का कुछ इंटर रिलेशन है, आप सभी को पता है, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में लर्न कर चुके हैं। और उसके बारे में भी टर्मिनोलॉजीज का एक लेक्चर, फाइनल लेक्चर भी मैं लेने वाला हूँ, तो उस टाइम में भी हम इसको डिस्कस करेंगे, ओके। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द फैराडेस सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेस सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हम दो या दो से ज्यादा कुछ सेल्स को सबसे पहले हमें एक सीरीज में कनेक्ट करना होता है, और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद में हम इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करेंगे। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक करंट जितने सेल से पास आउट होगा वो सिमिलर रहेगा, क्योंकि सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो वो जो सेम इलेक्ट्रिक करंट वो सीरीज में जो अटैच हुए या कनेक्टेड जो सेल्स है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो उससे पास आउट होगा, तो फिर क्या रिजल्ट आएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, वो हमें इस सेकेंड लॉ में देखना है। तो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है? लेट अस सी। सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट हम देखेंगे। व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू टू और मोर सेल्स विच आर in series, then amount of substance deposited is directly proportional to the equivalent mass of the electrolytes. जो electrolytes होते हैं उनके equivalent mass पर डिपेंड होता है। Now all of you know that what is meant by equivalent mass. Equivalent mass
can be determined with the help of dividing atomic mass or molecular mass of a substance by its valency. मतलब हम वैलेंसी से उसको अगर डिवाइड करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट मास मिल जाता है, ठीक है। वो भी हम डिस्कस करेंगे जब मैथमेटिकल पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, या फिर जब मैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या फिर सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लेक्चर में अपलोड करूंगा, तब मैं इक्विवेलेंट मास के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। सो दीज आर द टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लेट अस सी हाउ we can convert this statement into the mathematical expressions. Okay, so let us see how we can make the mathematical expressions. So let us move towards the quantitative aspect of Faraday's laws of electrolysis. जो दो laws हमने देखे, तो उसका quantitative aspect अभी हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो जो यूनिट से चार्ज के हम कौन से कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोला है, करंट तो हम एम्पियर में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन चार्ज का जो यूनिट है वो है ऐसा यूनिट कूलम। और हम जब उसको एक्सप्रेस करेंगे मोलर एस्पेक्ट में, तो हमें फैराडे में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ओके, सो वी नो दैट द कूलम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ एम्पियर इनटू टाइम। ओके, एम्पियर इनटू सेकेंड, मतलब व्हेन 1 ampere current is passes through any solution or any conductor for 1 second, then the charge is 1 coulomb. Okay, so इसी चार्ज को हमें अभी फैराडे में एक्सप्रेस करना है, मतलब फैराडे एक यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, वो हमें एक्सप्लेन करना है। सो व्हाट इज फैराडे इलेक्ट्रिसिटी? फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है या फिर चार्ज की जितनी क्वांटिटी होती है, दैट क्वांटिटी इज नथिंग बट द फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम फैराडे इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, या फिर 1 फैराडे भी हम कह सकते हैं। सो वी नो दैट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। जो अप्रोक्सीमेट चार्ज हम लेते हैं वो कितना होता है? 1.6 into 10 raised to minus 19। एंड we know the value of 1 mole of electron. 1 mole of electron will be 6.02 into 10 raised to 23 electron। मतलब 6.02 into 10 raised to 23 इलेक्ट्रॉन पर टोटल चार्ज कितना है? तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है या फिर जो वैल्यू आती है वो है 96,473 कूलम। लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम अप्रोक्सीमेट या फिर राउंड ऑफ जो वैल्यू होती है तो वो यहाँ पर लेते हैं 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 96,500 कूलम। So remember one thing, 1 Faraday electricity is equal to 96500 कूलम या फिर 96,500 कूलम। ये हो गया पहला एस्पेक्ट, मतलब हम कूलम भी यूज कर सकते हैं या फिर फैराडे, लेकिन जनरली कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम फैराडे यूनिट यूज करते हैं या फिर फैराडे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, विच मेक्स आवर कैलकुलेशन मोर इजी। ओके, नाउ सेकेंड, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो क्वांटिटी पास होती है, इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, ये सॉल्यूशन हो या फिर कंडक्टर हो। ओके, क्योंकि कंडक्टर्स कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक भी हो सकता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसकी क्वांटिटी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? सो इट विल बी Q इज इक्वल टू I इंटू टी, दैट इज कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड। ये एक इक्वेशन है हमारे पास। नाउ वी हैव टू सी, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर पास होते हैं वो कितने हैं, उसके मोल्स कितने हैं, कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं? सी हियर वी नो दैट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज Q, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ Q, एंड the electricity on 1 mole of the electron is equal to 1 Faraday. So number of moles अगर हमें कैलकुलेट करने तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? Number of electrons pass through the solution is equal to Q upon 1 Farad or Q upon Farad electricity. But we know that Q is equal to क्या है? I into T. So we can make this equation, instead of Q I can write here I into T upon 96500 coulomb. So this is the formula to find out the number of moles of electron pass through the solution. Solution से कितने इलेक्ट्रॉन पास आउट हो सकते हैं, इसका एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम यहाँ पर कर सकते हैं with the help of this formula. Now with the help of this we can determine the number of moles of substance deposited. हम number of moles of substance deposited भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन कितने पास आउट हुए अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हियर NS इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, दैट इज I into T
अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो ऑफ सब्सटेंस। मतलब मोल रेशियो ऑफ सब्सटेंस क्या होता है ये मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको। तो इस फॉर्मूले से आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड मिलेगा, मास नहीं मिलेगा, बट यू कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड और एनोड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सो नाउ व्हाट इज मीन बाय मोल रेशियो, ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मोल रेशियो का मतलब क्या होता है। सो लेट अस सी व्हाट इज मीन बाय मोल रेशियो। See what is meant by mole ratio. कुछ एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं। यहाँ पर पहले सोडियम का मैंने रिडक्शन किया, एक एब्स्ट्रैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉल्यूशन से एक इलेक्ट्रॉन पास होगा तो सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा, ठीक है। Mg+2 मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड इट विल गिव्स Mg मेटल, ओके। देन एल्यूमिनियम +3, मतलब एल्यूमिनियम आयन है, वो 3 इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड इट विल गिव Al, ओके, सॉरी, मतलब एल्यूमिनियम देगा। या फिर एक नॉन मेटल भी हम कंसिडर कर सकते हैं, Cl माइनस आयन कन्वर्टेड टू Cl2 बाय लिबरेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यहाँ पर कुछ ये जो ऊपर वाली 3 रिएक्शन है ये सारे के सारे रिडक्शन प्रोसेस है, और एक जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पास आउट हुए। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पास आउट हुआ है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पास हुए, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पास हुए, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पास हुए, ठीक है। तो एक्चुअली अभी आपको क्या देखना है, यहाँ पर मोल रेशियो कैसे डिटरमाइन किया जाता है। मोल रेशियो इज द मोल ऑफ सब्सटेंस, मतलब मोल ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब वो सब्सटेंस का कितना मोल डिपॉजिट होता है और उसके लिए कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगते हैं हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोल रेशियो ऑफ सोडियम, ये हमारा मतलब मोल रेशियो फॉर सोडियम हम देखेंगे। तो सोडियम के लिए अगर हम मोल रेशियो देखते हैं तो आपको यहां पर पता चलेगा सोडियम के 1 मोल के रिडक्शन के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन लगता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगता है। सो व्हाट विल बी द रेशियो मोल ऑफ सब्सटेंस, मतलब मोल ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड विल बी 1, okay, and number of electrons required also 1, so mole ratio will be 1/1, yeah, you can write 1 also, ठीक है। second one mole ratio for magnesium, हाँ ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन कि वहां पर चार्जेस कितने ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, इसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो अगर सपोज मैग्नीशियम का 1 मोल डिपॉजिट होता है, लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 2, so the mole ratio will be 1/2 for magnesium. Similarly for aluminium, aluminium का सपोज 1 मोल डिपॉजिट होता है, 1 मोल डिपॉजिट होता है, बट हाउ मच मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, सो द मोल रेशियो विल बी 1/3, ओके। क्लोरीन का भी हम देख सकते हैं, क्लोरीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, तो क्लोरीन के ऑक्सीडेशन में क्या हुआ है, क्लोरीन से कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, 1 मोल क्लोरीन का अगर रिलीज होता है तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, सो मोल रेशियो विल बी 1/2। सो आई थिंक द आइडिया रिगार्डिंग द मोल रेशियो विल बी क्लियर हियर, ओके। मतलब आपको बस इतना पता होना चाहिए कि चार्ज कितना है, फिर उसकी वैलेंसी कितनी है, उस बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, मोल रेशियो इजीली क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। सो होप मोल रेशियो की जो कंसेप्ट है वो आपकी क्लियर हो गए होंगे, एंड यू कैन डिफाइन द मोल रेशियो, ओके। मोल रेशियो आप डिफाइन कर सकते हो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोल रेशियो, मोल रेशियो इज नथिंग बट द मोल ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, ओके। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द फाइनल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जो फाइनल एस्पेक्ट है, मतलब हमें क्या डिटरमाइन करना है, मास डिटरमाइन करना है। तो मास हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो आपको पता है अगर मास ऑफ सब्सटेंस हमें डिटरमाइन करना है तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, मोल्स ऑफ सब्सटेंस इनटू मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। इससे हम क्या करते हैं, उसको
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो पहला हमने फॉर्मूला देखा था कि जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस हम क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500 कूलम इंटू मोल रेशियो ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, तो ये हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। लेकिन अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स मुझे मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। सो लेट अस सी मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। तो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड क्या है, मोल्स ऑफ सब्सटेंस। मोल्स ऑफ सब्सटेंस क्या है, NS। सो आई कैन राइट हियर I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500 इंटू मोल रेशियो। ओके, तो ये जो इतना मैंने लिखा है ये किसके लिए लिखा है, सिर्फ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि मोल्स ऑफ सब्सटेंस कितने डिपॉजिट हुए इलेक्ट्रोलिसिस में ये मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं। और उसके बाद में बस मुझे मल्टीप्लाई करना है मोलार मास से। तो यहां पर मैं लिखूंगा मोलार मास ऑफ सब्सटेंस। जो भी मोलार मास होता है सब्सटेंस का वो आपको लिखना होता है। जनरली मोलार मास दिए होते हैं, जब कैलकुलेशन हमें दिए जाते हैं तो मोलार मास वहां पर दिए होते हैं। हाँ, मोल रेशियो कितना है ये आपको डिटरमाइन करना होगा। तो मोल रेशियो कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हमने देखा है। सो द फाइनली द formula for Faraday's first law of electrolysis we can assign here W is equal to I into T upon 96500 into mole ratio into molar mass of substance. This is the final equation. Okay, कुछ बुक्स में जो है तो ये ऐसा भी दिया होता है Z इंटू I इंटू टी। इसके बारे में मैं बाद में डिस्कशन करूंगा आपसे, क्योंकि ये अभी फिलहाल सिलेबस में ये फॉर्मूला यूज किया है तो हम इसी फॉर्मूले से जाएंगे। फिर बाद में मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला वेयर W इज नथिंग बट द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, I इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिसिटी पास, T इज नथिंग बट द टाइम इन सेकेंड, 96500 आप सभी को पता है इट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ 1 फैराडे। ये 1 फैराडे की वैल्यू है। MR मतलब मोल रेशियो ऑफ अ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का डिपॉजिट कर रहे हैं आप तो उसका मोल रेशियो आपको पता होना बहुत जरूरी है। सेकंड वन मोलार मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो मोलार मास जनरल इक्वेशन में दिया होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ सेकंड लॉ भी हमें जो है तो उसका भी एक्सप्रेशन हमें देखना है। सो लेट अस सी सेकंड लॉ जो है तो उसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी हम यहां पर देखते हैं। So let us see. Second law of electrolysis. Okay, अभी यहां पर आपको कंसीडर करना है two cells are in series and substance A in one cell and substance B in another cell deposited. Okay, then according to Faraday's laws of electrolysis, first law हम पहले अप्लाई करेंगे। ठीक है, amount of A deposited will be I into T upon 96500 into mole ratio of A into molar mass of A. ओके, ये हो गया फर्स्ट। ओके, मास ऑफ बी डिपॉजिटेड मतलब दोनों सेल जो है तो वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो इट विल बी I into T upon 96500 into mole ratio of A into molar mass of। ओके, अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं WA अपॉन WB, सो ये दोनों ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बचा क्या फिर, मोल रेशियो ऑफ ए अपॉन मोल रेशियो ऑफ बी इनटू मोलार मास ऑफ ए अपॉन मोलार मास ऑफ, okay, and can be considered as the equivalent mass. This is the formula for the Faraday's
सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आप तभी लिख सकते हो जब आपको फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अच्छी तरह से लर्न आप कर सकते हो, ठीक है। सो these are the two quantitative aspect of Faraday's laws of electrolysis, okay, and these two equations you have to use while you carry out the calculations or numericals, okay. So this is all about the theoretical part, okay. In next lecture I will try to solve some numericals, okay, कुछ numericals हम solve करने की कोशिश करेंगे और फिर बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट दैट इज गैल्वेनिक सेल, ओके। सो फॉर टुडेज लेक्चर इट्स ओके, थैंक यू।